हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए, अभी तक हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वगैरह, पॉलिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं बेटा, हमारा आज का टॉपिक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगाइए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। देखिए, हमारे पास क्या है बेटा, एक पिस्टिल है ये। ठीक, बगल में क्या था, एक स्टेमन था। स्टेमन का ये एंथर था। एंथर के अंदर से निकला हुआ ये क्या था बेटा, पॉलन ग्रेन था। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस एंथर से कहाँ पर हुआ, इसका ट्रांसफर हुआ बेटा स्टिग्मा तक। इसमें स्टिग्मा तक इसके ट्रांसफर को आपने क्या नाम दे दिया, आपने नाम दे दिया बेटा पॉलिनेशन का। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन ये आपका पॉलन कहाँ पहुँच गया है, स्टिग्मा के ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं वो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, कई सारे इवेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो पहले आइए समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर। ये मान लीजिए मेरा क्या है, ये स्टिग्मा है। नीचे वाला पोर्शन क्या होता है बेटा, ये मेरा स्टाइल हो गया। ठीक है, अब नीचे ये जो सोलन पार्ट है ये क्या हो गया, मेरा ओवरी हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ओवरी है। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है, स्टाइल है। ये क्या है आपका, स्टाइल है। ये क्या है आपका, स्टिग्मा है। ये क्या है, ओवरी है। बेटा देखो, ध्यान से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और क्लास में लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, बहुत सारा अच्छा सीख के जाओगे, इतना प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। मैंने क्या कहा कि यहाँ से पॉलन निकला बेटा, पॉलन यहाँ पे आके गिर गया, यानी आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पर क्या आ गया है, पॉलन आ गया है। ठीक, ये क्या है, मेरा एक पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन आ गया कहाँ पर, स्टिग्मा पर। ठीक, और ये घटना कब घटी बेटा, आफ्टर पॉलिनेशन। ये सारा काम कब हुआ होगा, पॉलिनेशन के बाद हुआ होगा। तो पॉलिनेशन के बाद जब आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है, तो इस स्टिग्मा पर आने के बाद अगर ये पॉलन ग्रेन कॉम्पिटेबल है, कॉम्पिटेबल मतलब जिस स्पीसीज का आपका ये पिस्टिल है उसी स्पीसीज का क्या होना चाहिए, आपका पॉलन होना चाहिए। जैसे ये गुलाब का पिस्टिल है तो गुलाब का ही क्या है, ये पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ पर आने के बाद बेटा क्या करता है, ये डेवलप करता है एक ट्यूब को। ठीक, एक ट्यूब को डेवलप करता है, वो ट्यूब नीचे की तरफ आती है। ठीक है, क्या करती है बेटा, ट्यूब नीचे की तरफ आती है। अब नीचे की तरफ वो कहाँ तक आती है, तो आप देखो इधर, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा होता है। बोलो हाँ सर, होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल आप याद करिए ज़रा, पिछली क्लासेस हमारी। ये बेटा मेरा एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एम्ब्रियोसाइक कहते हो। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब मेरी जो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से चलते 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 कहाँ आती है, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद पॉलन आया स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर उसके अंदर से क्या निकली, पॉलन ट्यूब निकली। पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते कहाँ पहुँच गई, ओव्यूल के अंदर उसकी हो गई एंट्री। तो पॉलिनेशन के बाद, कब, पॉलिनेशन के बाद यानी आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद और इस ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री तक, ध्यान से सुनना बात को, पॉलिनेशन के बाद यानी जब पॉलन ग्रेन कहाँ गए, स्टिग्मा पर, तो पॉलिनेशन के बाद इस पॉलन ट्यूब की इस ओव्यूल के अंदर एंट्री तक की जितनी भी इवेंट्स हैं, उन सभी इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। बात समझ आई। तो यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, आफ्टर पॉलिनेशन से लेकर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यहाँ तक की जितनी भी इवेंट्स होंगी उन सभी इवेंट्स को मैं क्या कहूँगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहूँगा। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितनी भी घटनाएं घटेंगी ना, इसके यहाँ से आने के बाद से इसकी यहाँ से एंट्री तक की जितने भी इवेंट्स हैं वो सब क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखोगे, ऑल इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन till entry of pollen tube inside ovule
आर कॉल्ड pollen pistil इंटरेक्शन। बात समझ आई बेटा क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन उन सारी इवेंट्स का ग्रुप है जो कब शुरू होती हैं? आफ्टर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद शुरू होती हैं, और कब तक रहती हैं? यानी ये पॉलन ट्यूब की जब तक ओव्यूल के अंदर एंट्री नहीं हो जाती तब तक की जितनी भी इवेंट्स हैं उन सबको हमने क्या कह दिया? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कह दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए देखते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो इवेंट्स हैं ना, वो इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा आपको 4 इवेंट्स पढ़नी है अच्छे से। कितने इवेंट्स? 4 इवेंट्स। तो ये जो पहली इवेंट है ना, उसको मैं कहूँगा कि पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, आप बताओ? पॉलिनेशन के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? एंथर से निकला, यहाँ से आया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर पहुँचना इसका क्या है? पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन के बाद सबसे पहला जो काम होगा ना, वो क्या होगा कि मेरा पॉलन कहाँ पर स्थित होगा? ये मेरा होगा स्टिग्मा के ऊपर सिचुएटेड होगा। तो आपका पॉलन कहाँ पर होगा? स्टिग्मा पर होगा। ये मेरा पहला इवेंट है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो सकता है कि ये स्टिग्मा जो है उस पॉलन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो जब पॉलन कहाँ होगा? स्टिग्मा पर होगा, तो हो सकता है पॉलन उसको, सॉरी, स्टिग्मा उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे या फिर इसको रिजेक्ट करे। तो ये हो गया मेरा पहला इवेंट। एक्सेप्टेशन का, रिजेक्शन का पहला स्टेप हो गया मेरा, ये पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या हुआ? सपोज करो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? एक्सेप्ट करने के बाद बेटा पॉलन का जर्मिनेशन होगा, यानी उसमें पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन कहेंगे। तो दूसरा इवेंट क्या है मेरा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। पहला इवेंट यहाँ पर आया, अब इसमें क्या बनने लगी? हल्की सी पॉलन ट्यूब बनने लगेगी, तो हम क्या कह देंगे? इसको जर्मिनेशन ऑफ पॉलन कह देंगे। पॉलन के जर्मिनेशन के बाद, यानी पॉलन ट्यूब बनने के बाद, ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है ना बेटा, इसकी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? तो तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा? तीसरा इवेंट हो गया हमारा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। चौथा इवेंट, अब जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी तब इसकी क्या होगी बेटा? जब ग्रोथ होकर ये यहाँ तक आ जाएगी, अब इसकी क्या होगी? ओव्यूल के अंदर देखो एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बोलोगे हाँ सर होगी। तो इसकी क्या हो रही है? एंट्री ऑफ पॉलन इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। बात समझ आ रही है इतनी? देख बेटा इधर सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये स्टिग्मा पर आया, पहला इवेंट। स्टिग्मा ने इसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, वो बात की बात है। आया पहला इवेंट, अगर एक्सेप्ट कर लिया तब क्या होगा? इसका जर्मिनेशन होगा, इसमें क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब बनेगी। तो जर्मिनेशन होना क्या है? सेकंड इवेंट है। अब जर्मिनेशन हो गया तो इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी ना, देखो इसकी लेंथ बढ़ रही है नीचे की तरफ, ये किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? ओव्यूल की तरफ। तो इसकी ग्रोथ होगी। अब वो ग्रोथ कहाँ कहाँ हो सकती है? देखो इधर वो ग्रोथ कहाँ से होगी? यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी बेटा? वो सबसे पहले आएगी स्टिग्मा पर। तो पहली ग्रोथ कहाँ पर हुई? स्टिग्मा में। दूसरी ग्रोथ कहाँ पर होगी? स्टाइल में। तीसरी ग्रोथ कहाँ पर होगी बेटा? वो होगी आपके ओवरी में। तो ये जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है ना, ये कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सर 3 जगह हो सकती है। कहाँ शुरू होगी पहली ग्रोथ? पहली ग्रोथ होगी उसकी स्टिग्मा में, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट क्या है? स्टिग्मा है। उसके बाद क्या शुरू होता है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये क्या है? ये आपका स्टाइल वाला पार्ट है। तो यहाँ हो गया ये स्टाइल। उसके नीचे क्या है बेटा? ये पूरा पार्ट ओवरी है। तो इसकी ग्रोथ कहाँ कहाँ से हो रही है? यहाँ से चली स्टिग्मा तक की ग्रोथ, यहाँ से यहाँ तक आई स्टाइल तक की ग्रोथ, और यहाँ से यहाँ तक आई तो ये ओवरी में ग्रोथ है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बेटा। ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें अगर आप समझ आ गई हों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग टॉपिक वाइज पहले इवेंट के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो हेडिंग लगाओ आप। पहला इवेंट क्या था बेटा? पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा मान लिया ये मेरा स्टिग्मा है, ये मेरा एक स्टाइल है। ठीक है।
पहले इवेंट में क्या होगा, आफ्टर पॉलिनेशन, यहाँ पर पहली बात क्या लिख लेता हूँ मैं, आफ्टर पॉलिनेशन pollen reached on स्टिग्मा। कहाँ पहुँच गया बेटा वो, स्टिग्मा के ऊपर पहुँच गया। अच्छा, स्टिग्मा पर पहुँच गया यानी यहाँ पर देखो ये हो गया मेरा पोलन, ये भी है मेरा पोलन। हो सकता है कई सारे पोलन पहुँचे। ठीक, ये हो गया मेरा पोलन। अब देखो इधर आपको यहाँ पर कितने टाइप के पोलन दिख रहे हैं, 2 टाइप के। ये जो 2 पोलन हैं, जो इस स्टिग्मा पर ये 2 पोलन आए हुए हैं ना, ये किसी अदर स्पीसीज के हैं, पोलन ऑफ अदर स्पीसीज। और ये वाला जो पोलन आया हुआ है ना, ये पोलन ऑफ सेम स्पीसीज है, पोलन ऑफ सेम स्पीसीज। तो जब पोलन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये सर्टेन थोड़ी ना होता है कि इस प्लांट का पोलन है। अब पोलन पहुंच गया, अब हो सकता है वो उसी स्पीसीज का पोलन हो या फिर हो सकता है वो किसी अलग स्पीसीज का पोलन हो। तो यहाँ पर मेरे पास पोलन आए कहाँ पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जो पोलन है ना वो 2 टाइप के हैं। कुछ पोलन ऐसे हैं जो इस स्पीसीज के नहीं हैं। अगर ये रोज़ का पिस्टिल है तो मान लिया कि ये दोनों रोज़ के नहीं हैं, ये किसी अदर फ्लावर के हैं, ठीक है। और ये वाला मान लिया किसका है, ये रोज़ का ही पोलन है। तो ये अलग स्पीसीज के पोलन हो गए और ये क्या है, सेम स्पीसीज के पोलन है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब पॉलिनेशन के बाद ये पोलन पहुँच गया है स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा के पास कितने ऑप्शन हैं, स्टिग्मा है 2 ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है बेटा उसके पास, 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है कि वो या तो इन पोलन को एक्सेप्ट करे। 2 ऑप्शन में उसके पास पहला क्या ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट द पोलन। दूसरा उसके पास ऑप्शन है रिजेक्ट द पोलन। ठीक है, तो रिजेक्ट क्यों करेगा, अगर ये वाला पोलन बेटा, ये जो आया हुआ पोलन है अदर स्पीसीज का, वो जब यहाँ पर पहुँचेगा वो तो सेम स्पीसीज का है नहीं, तो आगे जाके फर्टिलाइज तो कर नहीं पाएगा। क्रोमोसोम के नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं, अगर अलग स्पीसीज का है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो इसकी यहाँ पर कोई नीड है नहीं। तो ये क्या करेगा, जो अदर स्पीसीज के पोलन को ये स्टिग्मा क्या करेगा बेटा, रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, देखो ये क्या है बेटा, अगर आपको याद हो तो ये पोलन का क्या है, एक्साइन है। क्या है बेटा, ये पोलन का एक्साइन है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। और ये जो मेरा स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा पर क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं। ये क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जो स्टिग्मा पर प्रोटीन्स हैं, ये कुछ इंटरेक्शन दिखाती हैं किसके साथ, पोलन की एक्साइन के साथ। तो ये जो अब बाहर मैंने बना रखा है, ये क्या है बेटा, ये पोलन का सबसे आउटर कवर जो होता है उसको एक्साइन कहते हो। एक्साइन और इस स्टिग्मा की प्रोटीन्स के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग होता है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। उसमें एक शब्द मेंशन है केमिकल डायलॉग का, आप उसको समझ लीजिए। कुछ क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल इवेंट्स यहाँ पर हैपन होते हैं। अब होगा क्या, अगर ये एक्साइन और ये प्रोटीन सेम स्पीसीज़ के हैं तब इंटरेक्शन हो जाएगा, तब इसको ये अलाउ कर देगा, तब ये पहचान लेगा कि हाँ ठीक है ये मेरा सेम स्पीसीज़ का है, ठीक है। अगर वो इंटरेक्शंस नहीं बन पाएंगे एक्साइन और प्रोटीन्स के बीच में, तो वो ये जान जाएगा कि ये जो पोलन है, ये पोलन के जो एक्साइन है ना, ये किसी दूसरे स्पीसीज़ का है। तो इस आने वाले पोलन के एक्साइन और यहाँ के स्टिग्मा की प्रोटीन्स के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग होता है, जिसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ये जो पोलन आया हुआ है ये मेरी स्पीसीज़ का है या नहीं है। अगर है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कह देगा ठीक है आप मेरे कॉम्पिटेबल हो, ठीक है आप सही हो। और अगर वो नहीं है तो कह देगा भाई साहब आप इनकॉम्पिटेबल हो। आप क्यों इनकॉम्पिटेबल हो, क्योंकि आप किसी अदर स्पीसीज़ के हो, ठीक है। यहाँ तक तो जो पोलन एक्सेप्टेशन हो सकता है वो कब हो सकता है, जब आने वाला पोलन ग्रेन कहाँ का हो, सेम स्पीसीज़ का हो,
यानी जिस स्पीसीज का ये पिस्टिल है उसी स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन आया है तो क्या हो जाएगा, वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब अब वो उसको बोलेगा कि ठीक है जाके आप जर्मिनेशन कर लो, पोलन ट्यूब बना लो। एक्सेप्ट करने का मतलब वो उसको पोलन ट्यूब बनाने की परमिशन दे देगा। अगर पोलन ट्यूब बनाने की परमिशन दे रहा है तो यानी वो सेम स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है बेटा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेबल है वो। ठीक है, अगर पोलन कॉम्पिटेबल है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बोलेगा कि ठीक है जाके बनाओ। अब दूसरा ऑप्शन कि अगर कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है, अदर स्पीसीज का है, या फिर देखो इस स्टिग्मा के पास दो ऑप्शन थे, एक एक्सेप्ट करना, एक रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट उसको किया जो कॉम्पिटेबल था यानी जो सेम स्पीसीज का था। अब रिजेक्ट किसको किसको कर सकता है ये देखो। रिजेक्ट ये बेटा रिजेक्ट दो तरीके से करता है ये। पहला रिजेक्शन कर सकता है कब, जब पोलन ग्रेन कहाँ का हो, फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, ये कहाँ का हो, डिफरेंट स्पीसीज का हो यानी किसी अदर स्पीसीज का हो, तब वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और अभी लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेल्फ इनकॉम्पिटेबल, जब हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सीखी थी तो उसमें हमने तीसरा पॉइंट सीखा था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। सेल्फ इनकॉम्पिटेबल का मतलब होता है कि वो अपने ही पोलन को, अपने ही प्लांट के पोलन को अपने ऊपर डेवलप नहीं होने देता, उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। अगर सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी है तो ये अपनी स्पीसीज यानी अपने ही प्लांट के पोलन को डेवलप होने देगा, नहीं होने देगा। तो वो रिजेक्शन दो तरीके से हो सकता है। रिजेक्शन पहला कैसे हो सकता है कि किसी अदर स्पीसीज का पोलन आया हो तब स्टिग्मा रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो स्टिग्मा किसी ऐसे प्लांट का है जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है यानी अपने ही पोलन को वो रिजेक्ट कर देता है। क्या रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए बेटा। और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होती थी, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस आते थे। ठीक है, तो आप रिकॉल करिए पिछली क्लास को। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला काम ये क्या कर सकता है, उस पोलन को रिजेक्ट कर सकता है अगर वो डिफरेंट स्पीसीज का है तो। और अगर ये प्लांट मेरा सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है तब ये अपने पोलन को भी क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इफ प्लांट इज सेल्फ इनकॉम्पिटेबल, ठीक, तब भी रिजेक्ट कर देगा। और पोलन ग्रेन किसी अदर स्पीसीज का आ रहा है तब तो इनकॉम्पिटेबल है ही। इनकॉम्पिटेबल रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। इनकॉम्पिटेबल कैसे हो सकता है, किसी अदर स्पीसीज का हो तब वो इनकॉम्पिटेबल है, या फिर सेम स्पीसीज का हो और पोलन ग्रेन नहीं डेवलप हो रहा है यानी पोलन ट्यूब नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब वो क्या, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है। यानी उस प्लांट के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, उसको आप क्या कहते हो, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल कहते हो। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन सा डेवलप करेगा कौन सा डेवलप नहीं करेगा, ये बात इस स्टिग्मा को कैसे पता चलेगी, कौन सा मेरा वाला है कौन सा किसी अदर स्पीसीज का है। तो साफ सी बात याद रखना बेटा, इस पोलन यहाँ पर जो आने वाले पोलन हैं, जो आए हुए पोलन हैं उनकी एक्साइन और इस स्टिग्मा के प्रोटीन्स के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग होता है, जिससे ये स्टिग्मा डिसाइड करता है कि ये पोलन मेरी सेम स्पीसीज का है और ये पोलन किसी अदर स्पीसीज का है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस पर डिपेंड करता है बेटा, इस एक्साइन और इस स्टिग्मा की प्रोटीन्स के बीच में केमिकल डायलॉग पर डिपेंड करता है। तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पोलन इज टोटली डिपेंड ऑन केमिकल डायलॉग बिटवीन एक्साइन एंड स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा की कौन सी चीज़ है वहाँ पर, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, नोट डालिए और अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा is depend upon the chemical dialogue between exine of pollen and stigma of पिस्टिल। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हों
तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला इवेंट मेरा हो गया ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग दूसरे इवेंट की ओर। चलो, अब दूसरा स्टेप लिखिए बेटा, दूसरी इवेंट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। देखो, जब पॉलन का जर्मिनेशन कराना है ना, तब क्या चीज़ें होंगी। देखो, सपोज करिए यहाँ पर जो पॉलन आया था उस पॉलन को इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, पहली बात क्या लिखा, इफ पॉलन इज एक्सेप्टेड बाई स्टिग्मा देन pollen grain will germinate। अगर इस स्टिग्मा ने ये मान लिया कि चलो हमारी स्पीसीज का है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, तब ये बेटा ये आपका पॉलन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करते टाइम पर क्या क्या चेंजेस होती हैं और क्या क्या इसमें डिफ्रेंसिएशन आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, ये क्या है मेरा बेटा, ये हो गया मेरा स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर ये पॉलन आया हुआ है, ये है पॉलन की एंटाइन। क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर याद कर पॉलन का, ये क्या है, पॉलन की एंटाइन है। पॉलन की एंटाइन के बाहर ये पॉलन की एक्साइन है, और जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है वो हमारा जर्म पोर है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा अब रेडी है। स्टिग्मा क्या है बेटा, रेडी है। ये स्टिग्मा रेडी है, ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अब मैं आपको जर्मिनेट करवाऊंगा। तो अगर ये रेडी है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एकदम अच्छी मात्रा में। पहली बात तो इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छे से हैं, मिनरल्स की मात्रा क्या है, अधिक है। इसके अंदर बेटा मॉइस्चर यानी नमी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर शुगर सब्सटेंस भी बहुत है। ठीक है, तो जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, मतलब 10 लोग आए, मान लो आप घर पे बैठे हो, 10 लोग आए अलग अलग जगह से, उनमें से कोई एक ऐसा है जो आपकी पहचान का है, 9 लोग पहचान के नहीं है, तो 9 लोगों को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। जो आपके पहचान के नहीं थे उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। एक ऐसा बंदा था जो आपकी पहचान का था, आपने उसको बुलाया कि हाँ ठीक है भाई, आप हमारे फ्रेंड हो या कुछ भी हो, आपको मैं जानता हूँ, तो आप बैठो। तो जब आप उसको बैठाओगे फिर क्या करते हो बेटा, आप जब उसको घर पे बैठाते हो तो फिर उसको चाय पानी कराते हो, नहीं कराते हो। तो वैसे इस स्टिग्मा ने इस पॉलन को पहचान लिया कि ठीक है, आप तो मेरे ही फैमिली के हो, ठीक है, मेरी स्पीसीज के हो, तो आओ बैठो, चाय पानी कराता हूँ। तो सबसे पहले क्या कराता है आदमी, कुछ मीठा खिलाता है, उसके बाद पानी पिलाता है। ठीक है, तो इसने भी, इस स्टिग्मा ने भी क्या किया, इसको बहुत सारा पानी पिलाया। ठीक है, बहुत सारा पानी पिलाया कि इसका मतलब इसका क्या किया बेटा, इसने हाइड्रेशन किया। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पॉलन ने क्या किया, आपके पॉलन ने बहुत सारा पानी पिया, यानी इसने पॉलन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया किसको, मॉइस्चर को। मॉइस्चर यानी नमी यानी वाटर को। एब्जॉर्ब क्या किया बेटा इसने, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर के साथ साथ में इस स्टिग्मा से जो शुगर वाला सब्सटेंस था, ये शुगर वाला सब्सटेंस भी माइग्रेट करना स्टार्ट किया। कहाँ पर, इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, पॉलन के अंदर। अब पॉलन के अंदर ये एक जनरेटिव सेल है और ये एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस है उसको मैंने कह दिया ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इसको मैंने कह दिया बेटा ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सारा का सारा मॉइस्चर इसके अंदर जा रहा है, बहुत सारा शुगर सब्सटेंस इसके अंदर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब करेगा ये पॉलन, तो इसका पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा। आपको बहुत सारा खिला पिला दिया जाएगा तो आप पेट तो फूल ही जाता है ना। तो वैसे बेटा यहाँ पर ये जो एंटाइन दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की जो लेयर दिख रही है, ये पॉलन की एंटाइन है।
जब ये बहुत सारा सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा तो एंटाइन क्या होती है, फूल जाती है, और फूल जाने के बाद वो ये जो जर्म पोर दिख रहा है ना आपको, इस जर्म पोर के थ्रू क्या होती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन होगा, पॉलन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इस पॉलन में क्या चेंज आएगा, पॉलेंस एंटाइन, क्या होगी बेटा, पॉलन की एंटाइन। बेटा देखो ब्राइटनेस थोड़ा सा फ़ोन की बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो मैनेज करिए प्लीज़। अब क्या कर सकते हैं यार, संसाधन की कमी है, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप भी करिए। ठीक है, इतनी गर्मी में देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी साथ दोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो इस पॉलन ने क्या किया, इस पॉलन ने यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, यहाँ से शुगर एब्जॉर्ब किया। तो ये जो पॉलन की एंटाइन है बेटा, आपको पता है पॉलन की एंटाइन किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेक्टिन प्लस सेलुलोज की। किसकी बनी है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज की। तो ये जो पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी हुई एंटाइन है ना, ये क्या होती है बेटा, फूल जाती है। क्या होगी, ये फूल जाएगी। जब फूल जाएगी तो ये कहीं से तो बाहर आएगी ना, तो जब ये अंदर का मटेरियल, जब उसका पेट फूलेगा तो आगे से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। अभी आप भी खा लोगे तो पेट कहाँ होता है, आगे से बाहर आता है, जहाँ जगह पाएगा वहीं से बाहर आता है। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ पर जर्म पोर हैं, जहाँ पर, वहाँ पर एक्साइन आपकी नहीं है, तो वहाँ से एंटाइन क्या होती है बेटा, बाहर आती है। तो एंटाइन का बाहर आना ही क्या कहलाता है, आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन कहलाता है। मॉइस्चर को, स्टिग्मा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और बहुत सारा सुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई एंटाइन है, उसका पॉलन ग्रेन से जर्म पोर के थ्रू बाहर आना ही क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन है। ठीक है, तो देखो इधर मैं क्या कह रहा हूँ कि आफ्टर हाइड्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन of sugar substance pollen's entine comes out from pollen in form of a tube थ्रू जर्म पोर्स। ठीक, तो हाइड्रेशन और शुगर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद पॉलन की एंटाइन क्या करती है, पॉलन से बाहर आती है एक ट्यूब के फॉर्म में, किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू। तो इसी को क्या कहते हो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन आप समझ पा रहे हो। अब जर्मिनेशन ऑफ पॉलन के टाइम पर क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर पाओ ना, तो मैंने कहा था कि जब पॉलिनेशन होता है, एंथर से पॉलन बाहर निकलता है, एंथर का डिसेंस होता है, एंथर फटता है, तो ये जो पॉलन बाहर निकलता है ना, कभी कभी बेटा ये 2 सेल स्टेज में होता है और कभी कभी क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज में होता है। तो जो 2 सेल स्टेज का पॉलन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गई पॉलन के एंटाइन, ये हो गई उसकी एक्साइन, उसमें होगा एक ऐसा ही इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और उसमें एक होता है बेटा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें 2 सेल स्टेज है ना, एक वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। तो 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में जब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो किस स्टेज में होता है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। बात क्लियर है इतना। स्टिग्मा पर पहुंचने वाला पॉलन 60% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, बाकी बचे 40% एंजियोस्पर्म में,
आपका ये पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में होता है। 3 सेल स्टेज में कैसे होगा, देखो ये जो जनरेटिव सेल है ना, इसका न्यूक्लियस एक बार माइटोसिस कर लेता है, नहीं इसके न्यूक्लियस के नंबर हो जाते हैं कितने बेटा, 2। ये हो गए 2 मेल गैमिट, ये दोनों जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है जिसको आप कहते हो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 2 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज है। अब अगर 2 सेल स्टेज वाला स्टिग्मा पर आएगा तब क्या चेंज होगा, कैसे पोलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। और 3 सेल वाला आएगा तब कैसे पोलन ट्यूब बनेगी, ये अभी थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस बेटा बढ़ा लेना क्योंकि दिक्कत थोड़ा सा है, प्लीज़ मैनेज करो। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, कुछ चीज़ें होती हैं जो नियंत्रण में नहीं होती, उन पर क्या ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अगर समझ आई हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो देखो, ये मेरा मान लीजिए एक स्टिग्मा है, यहाँ पर एक पॉलन आया बेटा जो 2 सेल स्टेज का था। इसकी एंटाइन ने जर्मिनेट करना चालू किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाया इसने, एक छोटा सा ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब के रूप में बाहर आया। अब इस ट्यूब के रूप में बाहर आएगा तो इसका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, ठीक है। ये कैसा है बेटा, 2 सेल स्टेज वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज वाला मान लीजिए यहाँ पर आया है, 2 सेल स्टेज वाला ये पोलन है, ये हो गई इसकी एक्साइन, ठीक। अब इसकी एंटाइन ग्रो कर रही है, पोलन ट्यूब बना रही है। ये हो गया इसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये हो गया इसका एक मेल गैमेट। तो ये है बेटा 2 सेल स्टेज में। जैसे ही ये स्टिग्मा के अंदर थोड़ा सा पोलन ट्यूब अंदर आएगी, ठीक है, क्या आएगी बेटा, थोड़ा सा पोलन ट्यूब अंदर आएगी, उसी टाइम पर इसके अंदर इस मेल गैमेट के अंदर ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था ना, इसमें माइटोसिस हो जाएगी। यानी ये तो हैप्लॉइड था ही, ये यन था, माइटोसिस हुई तो एक यन और बन जाएगा। अब आपका कैसा दिखेगा, यही पोलन आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कितने सेल स्टेज का बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3 सेल स्टेज का। ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जिसको आप ट्यूब न्यूक्लियस कहते हो। उसके बाद 2 हो गए आपके ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस। अब ये कितने सेल स्टेज में आ गया, 3 सेल स्टेज में। तो आप मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर जो पोलन है वो स्टिग्मा पर जो लैंड कर रहा पोलन है ना, अगर वो 2 सेल स्टेज में है बेटा, तो वो स्टिग्मा के अंदर ही किस में चेंज हो जाता है, स्टिग्मा के अंदर ही उसका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस करके 2 और न्यूक्लियस बना लेगा, यानी वो किस में चेंज होता है, 3 सेल स्टेज में। अगर 2 वाला आया है तो वो तुरंत ही स्टिग्मा पर ही किस में चेंज हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में। अगर 3 सेल स्टेज का आया है तो कोई बातें नहीं है, फिर वो तो ऑलरेडी 3 है। 3 का आया है तो वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। 3 का आया है तब भी उसकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते टाइम पे ऐसी दिखेगी, ठीक है। 2 का आया है तो 2 वाली जो है जर्मिनेट करती दिखेगी, लेकिन तुरंत ही वो किस में हो जाएगी, 3 सेल स्टेज में हो जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब जब इसका जर्मिनेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है बेटा, देख यहाँ का जितना भी सेल कंटेंट रहा होगा वो एंटायर कंटेंट कहाँ चला जाता है, ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब के टाइम पर क्या होता है, एंटायर कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन माइग्रेट इनटू ट्यूब, वो पूरा का पूरा माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर। अब उस इंटायर कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहली बात तो 2 मेल गैमेट होंगे और एक क्या होगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, बहुत सारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, बहुत सारे फूड रिजर्व होते हैं। तो यहाँ का जो भी कंटेंट रहा होगा वो सारा का सारा कंटेंट कहाँ मूव कर जाएगा, इस ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हुई है तो हुई ही, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या हुआ, जब जर्मिनेट कर गई पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन चालू हो गया, उस टाइम पर क्या होगा, एंटायर कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन, entire content of pollen grain migrates into the tube। यानी पोलन ग्रेन का इंटायर कंटेंट जो होता है ना वो माइग्रेट कर जाता है कहाँ पर, पोलन ट्यूब के अंदर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है बेटा, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हों तो अब आप समझ लीजिए कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। जर्मिनेशन के टाइम पर क्या हुआ, इंटायर कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब। इंटायर कंटेंट का मतलब, इंटायर कंटेंट में क्या क्या आएगा, इंटायर कंटेंट में आपके 2 मेल न्यूक्लियस आएंगे, यानी 2 मेल गैमिट प्लस 1 वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देंगी। ठीक, तो यहाँ तक का दूसरा स्टेप है बेटा, आप दूसरे स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, बेटा देख, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लो, 720 कर लो या फिर 1080 कर लो प्लीज़। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि थोड़ा सा दिक्कतें हैं। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आएँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने 2 स्टेप सीख लिए हैं, पोलन ऑन स्टिग्मा, उसके बाद हमने सीखा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन चालू हो गया बेटा, अब वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। ग्रो करते हुए कहाँ से बढ़ेगी, स्टिग्मा से बढ़ेगी, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगी। तो तीसरा स्टेप हम लोग डालते हैं बेटा हमारा क्या, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। चलो, ये मेरा स्टिग्मा है, ये मेरा स्टाइल है, एंड ये मेरा क्या है, ओवरी है। ओवरी का ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से लगा हुआ एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर बेटा एम्ब्रियो साइक है। ठीक, यहाँ पर क्या था, मेरा पोलन था जिसने ग्रो करना चालू कर दिया, यानी ट्यूब बनना चालू हो गई है। ये हो गई इसकी एक्साइन जो बाहर ही रह जाती है, एंटाइन ट्यूब के रूप में अंदर आ रही है। इसमें 2 मेल गैमिट हैं। ठीक है, एक क्या है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है। तो पहले इसकी ग्रोथ कहाँ हो रहा है बेटा, स्टिग्मा के अंदर हो रही है। स्टिग्मा के बाद यहाँ तक किसमें होगी, स्टाइल में। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा क्या है, स्टिग्मा है, और ये मेरा क्या है, ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये मेरी जो पोलन ट्यूब बढ़ रही है, देखो करेगी क्या ये, इस पोलन ट्यूब के एंटाइन से ना कुछ एंजाइम निकलते हैं, some enzyme released from pollen tube which forms its way in stigma। ठीक है, तो पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो स्टिग्मा में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अब ये स्टिग्मा में आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचे बेटा, ये पहुँची मेरी स्टाइल में, यानी यहाँ से बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गई, ये मेरी स्टाइल में पहुँच गई। तो जब ये स्टाइल में पहुँच जाएगी तो इसके साथ यहाँ पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है, यानी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो, और ये आपका मेल गैमेट, ये भी कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और ये 2 हो गए मेल गैमेट। बेटा ध्यान से सुनो इधर, जो ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल 2 तरीके की होती है। एंजियोस्पर्म में स्टाइल कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। एक स्टाइल होती है बेटा जो हॉलो होती है। कैसी स्टाइल है ये, हॉलो स्टाइल है, यानी खोखली है। तो जो खोखली है उसमें तो ट्यूब बढ़ते हुए चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टाइल ऐसी होती है ना जिनमें यहाँ पर क्या होती है बेटा, सेल्स होती हैं। जिनमें सेल्स होती हैं उनको आपने क्या कह दिया, सॉलिड स्टाइल। तो जो हॉलो स्टाइल है वो मोस्ट एंजियोस्पर्म में होती है। होता क्या है उनमें, उनमें जो आपकी पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब इजीली ग्रो कर जाती है। पोलन ट्यूब इजीली ग्रो करती है। ठीक है, सॉलिड स्टाइल में क्या होता है, सॉलिड स्टाइल में ये जो सेल्स होती हैं, देख इधर, ये मान लीजिए मेरा स्टिग्मा था, यहाँ पर क्या था, मेरा एक पोलन ट्यूब बन रही थी, वो पोलन ट्यूब ऐसे स्टाइल के अंदर जा रही थी, और ये स्टाइल है।
स्टाइल के अंदर यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल्स के ग्रुप को कहता हूँ बेटा मैं कंडक्शन टिश्यू। क्या नाम दिया मैंने? कंडक्शन टिश्यू का नाम दिया। और कंडक्शन टिश्यू में क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे गैप्स होते हैं, और इन्हीं गैप के थ्रू क्या करती है पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू दीज गैप्स। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू दीज गैप्स। ठीक है, अब बात को सुनो ध्यान से। हुआ क्या, पॉलन ट्यूब की ग्रो स्टार्ट हो गई थी, स्टिग्मा की ओर आगे बढ़ना चालू की। सम एंजाइम रिलीज फ्रॉम द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब से कुछ एंजाइम निकले जिसने क्या किया, स्टिग्मा के अंदर रास्ता बना लिया पॉलन ट्यूब का। आगे पॉलन ट्यूब कहाँ मूव करती है बेटा, पहुँचती है वो स्टाइल में। स्टाइल दो तरीके का हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है यानी खोखला हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है यानी सेल्स से भरा हुआ भी हो सकता है। हॉलो वाला जो है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिसमें पॉलन ट्यूब जो होती है वो इजीली ग्रो कर जाती है, मतलब इजीली आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है बेटा कि अगर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का मास इकट्ठा हो, यानी बहुत सारी सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हो, तब उस सेल्स को चीरते हुए उसको आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेल्स का मास होता है ना, उसको हम कहते हैं कंडक्शन टिश्यू। कंडक्शन टिश्यू में क्या होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, एंड पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू दीज गैप्स, यानी पॉलन ट्यूब जो है इन्हीं गैप्स के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है, वो सेल को हटा नहीं पाती, वो उन्हीं गैप्स के थ्रू क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब मेरी ग्रो कर गई है। पॉलन ट्यूब ये ग्रो करते हुए कहाँ पहुँची बेटा, ये पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए यहाँ पर पहुँच गई, पूरा स्टाइल के थ्रू आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर वो ओवरी में पहुँचती है। ओवरी में जब पहुँचेगी ना, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जो एम्ब्रियो सैक होती है उसमें नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पर, देख लो यही सब यार नाटक चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं, इस पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। तो चलो देखो इधर, तो ये जो मेरा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर आपको दिखेंगे दो सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब वो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो पॉलन ट्यूब उन्हीं की तरफ तो जाएगी ना। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से चलते हुए बेटा कहाँ पहुँचती है, फिलीफॉर्म अपरेटस की तरफ जाने लगती है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात आपको जो याद रखनी है, थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी आप सीख लीजिए। मेरे पास ये मान लीजिए मेरी पॉलन ट्यूब है, ये क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब मान लिया मैंने कितने mm की है, 3 mm की है, यानी यहाँ से इसकी यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3 mm है। जब इसने जर्मिनेट करना चालू किया तब ये कुछ यहाँ रही होगी। ठीक, और यहाँ पर क्या रहता होगा, इसका साइटोप्लाज्म रहा होगा। पॉलन ग्रेन का क्या था, साइटोप्लाज्म था। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, फूड रिजर्व होता है, यानी खाना इकट्ठा होता है। तो जब पॉलन ट्यूब की ये जो लंबाई है ना, इसको आपने कितना मान लिया, 3 mm। इसको अगर मैं 3 पार्ट में बांटूँ तो 1 mm ये हो गया, दूसरा mm ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 mm, यहाँ से यहाँ तक 2 mm, यहाँ से यहाँ तक तीसरा mm। तो जब उसकी लंबाई 1/3 होती है, तो 1/3 लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी 1/3 हिस्सा, ये हिस्सा है ना बेटा, इस 3 में से 1 भाग, यानी 1/3 पार्ट ऑफ पॉलन ट्यूब रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम फूड रिजर्व इन पॉलन। मतलब इस पॉलन ट्यूब में जब इसने ग्रो करना शुरू हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में इसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, अरे भाई कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में उसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फूड रिजर्व था उससे लिया। ठीक है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ने लगी होगी, जब ये स्टाइल में एंट्री की होगी, तो स्टाइल में यहाँ पर इसको क्या दिखी, बहुत सारी कंडक्शन टिश्यू की सेल्स दिखी। तो इन दोनों पार्ट में इसने कहाँ से लिया बेटा न्यूट्रिशन, इसने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया कहाँ से, कंडक्शन टिश्यू से। ठीक है, तो दूसरी बात में क्या, देखो पहली बात मैंने ये लिख दी, दूसरी बात मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2/3 पार्ट ऑफ पॉलन ट्यूब रिसीव न्यूट्रिशन
फ्रॉम कंडक्शन टिश्यू। ठीक है, यानी यहाँ से इसको क्या मिलने लगा, यहाँ से इसको मिलने लगा न्यूट्रिशन। तो इन दोनों पार्ट में याद रखिएगा, अगर एक पॉलन ट्यूब की लंबाई लगभग 9 mm है तो उसका 3 mm पार्ट कहाँ से डेवलप हुआ होगा, साइटोप्लाज्म के फूड से, पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के फूड से, और बाकी का 6 mm पार्ट कहाँ से डेवलप हुआ होगा, आपके स्टाइल के कंडक्शन टिश्यू के नरिशमेंट से। मतलब कंडक्शन टिश्यू के जो सेल्स होंगे उन्होंने क्या दिया, नरिशमेंट दिया किसको, पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जा रही है, ये जितने भी इसके अंदर के मटेरियल थे, ये दोनों मेल गैमेट, ऐसे देखो, ये दोनों मेल गैमेट बेटा, और इसका ट्यूब न्यूक्लियस, ये तो नीचे रहेगा ना। ग्रोथ किधर करानी है, ग्रोथ इधर करानी है। तो इसका जो टिप वाला पार्ट होता है, टिप पार्ट ऑफ द पॉलन ट्यूब, ये लिविंग होता है, बाकी पीछे का पार्ट क्या है, नॉन लिविंग हो जाता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आगे का पार्ट क्या होता है, लिविंग होता है, इसमें थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी दिखेगा आपको, ट्यूब न्यूक्लियस, सारे चीज़ें आगे दिखेंगे टिप वाले रीजन में। तो ये लिविंग पार्ट कहलाता है। तो आप सोचो कि न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत किसको है, आगे वाली चीज़ों को कि पीछे वाली चीज़ों को। हमको ग्रोथ कहाँ से करानी है, हमको तो ग्रोथ आगे से करानी है ना। पॉलन ट्यूब इधर से आगे बढ़ेगी कि इधर से आगे बढ़ेगी, ग्रोथ बेटा देख, यहाँ पर चीज़ें हैं ना तो वो ऐसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। जो जहाँ पर, यहाँ पीछे की जो चीज़ें जहाँ पर थी वो वहीं पर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पीछे से बढ़ना चालू करेंगे ऐसे नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा है तो ये आगे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये यहाँ पर था ये यहीं पर रहेगा। तो यार इसको न्यूट्रिशन देने की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये मेरा जो टिप वाला पोर्शन है यही आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो मैं न्यूट्रिशन किसको दूंगा, मैं तो इसी को दूंगा ना। तो पीछे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। तो यहाँ का जो फूड मटेरियल है वो पीछे की तरफ ना जाए, इस बात के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्लांट जो है ना कुछ प्लग बना लेता है। तो जैसे जैसे ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बनाते जाता है, वो पीछे की ओर प्लग बनाते जाता है ऐसे। अब जैसे पीछे का पार्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, आगे के पार्ट में ज़रूरत है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना तो वैसे वैसे पीछे की तरफ क्या बनाता जाता है, प्लग बनाता जाता है, ताकि ये इसका बैक फ्लो ना होने पाए, ये पीछे की तरफ ना जाने पाए। ठीक है, क्योंकि पीछे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहाँ होनी है, वो आगे होनी है। तो ये जो प्लग बनाना बेटा, इसको कहा जाता है कैलोज प्लग। ठीक है, ये बैरियर बन जाता है कि आगे की चीज़ें पीछे ना जाने पाएँ। यहाँ पर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे वो यहाँ क्यों जाएंगे यार, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है ना ग्रोथ की। ग्रोथ की ज़रूरत कहाँ पर है, वो टिप पर है। क्लियर है ना इतना। ठीक है, तो कैलोज प्लग बना लेता है ये आपके पॉलन ट्यूब, पीछे की तरफ क्या बनाती जाती है, कैलोज प्लग बनाती जाती है अपने आगे की ग्रोथ को तेज करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा क्लियर है तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो, आज थोड़ा सा दिक्कत हो यार, प्लीज़ मैनेज कर लो आप लोग। आज के लिए सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं अब कंट्रोल नहीं है उन पर, तो क्या किया जाए। ठीक है, क्लास भी बड़ी होती जा रही है। चलो हम लोग फोर्थ टॉपिक अपना लिखते हैं बेटा। फोर्थ टॉपिक क्या था, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जब ये बड़ी होती चली जाएगी तो लास्ट में इसकी एंट्री कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर। तो चलो देखते हैं। ये हो गया बेटा मेरा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से लगा हुआ ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से लगा हुआ ये मेरा एनाट्रोपस ओव्यूल। एक इसके अंदर बेटा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कहते हो, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में ऊपर की ओर 3 सेल्स होती हैं। इन तीनों सेल्स को आप क्या कहते हैं बेटा, इन तीनों सेल्स को आप कहते हो एंटीपोडल सेल्स। इनको आपने नाम दिया एंटीपोडल सेल्स का। फिर क्या है इसमें, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2। ये हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 सेल्स होती हैं। पीछे की तरफ एक बड़ी सेल होती है, आगे की तरफ 2 छोटी सेल्स होती हैं, और इनमें एक सेल वॉल की आउटग्रोथ पाई जाती है जिसको आप कहते हो फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये क्या है बेटा, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है रेड कलर का। ये क्या है मेरा, ये मेरा एग सेल है, और ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों मेरे सिनर्जिड्स हैं यानी सहायक कोशिकाएं हैं। मेरी पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए कहाँ तक आ गई है, आगे तक आ गई है। ठीक
ठीक है। तो ये क्या थी, ये मेरी पोलन ट्यूब है जिसकी एंट्री हो गई है यहाँ से। पोलन ट्यूब में क्या क्या होता है, जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाती है कहाँ पर बेटा, ओव्यूल के अंदर, तो इसका ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है यानी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ना, ये डीजनरेट होने लगता है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा है डीजनरेटिंग वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। इसके पीछे क्या होते हैं, इसके पीछे मेरे दो मेल गैमेट होते हैं, दोनों क्या है मेरे, दोनों मेरे मेल गैमेट है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब यहाँ पर इस माइक्रोपाइल के थ्रू इस एग अपरेटस के पास क्यों आ गई, देखो इन तीनों को मिला के एग अपरेटस कहा जाता है, ठीक है। तो इस एग अपरेटस के पास कैसे आ गई, यहाँ पर क्या होता है बेटा, पोलन ट्यूब एंट्री करती है इसके अंदर कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन के कारण। देखो यहाँ पर केमिकल्स के कारण ही तो अट्रैक्शन, मैंने कहा ना फिलीफॉर्म अपरेटस से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर बुलाते हैं। तो केमिकल के कारण अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं बेटा कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शंस, ठीक है। क्रीमोट्रॉपिक ग्रोथ, ये जो ग्रोथ हुई है ना ये केमिकल्स के कारण हुई है, केमिकल के अट्रैक्शन के कारण होती है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ का। तो पोलन ट्यूब इंटर करती है, इंटर्स इनटू द ओव्यूल, इंटर इनटू द ओव्यूल किसके थ्रू कर रहे हैं बेटा, माइक्रोफाइल के थ्रू कर रहे हैं ना। कभी कभी कुछ जगह पर आप देखोगे चलाजा के थ्रू भी करती है, इंटेगमेंट के थ्रू भी करती है, ठीक है। तो अभी किसके थ्रू कर रही है, अभी तो कर रही है बेटा माइक्रोफाइल के थ्रू। तो पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कर रही है बाय किसके कारण, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ के कारण कर रही है कि नहीं है, कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन है कि नहीं है। तो ये कैसी ग्रोथ है बेटा, ये कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है बाय कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के कारण ये कहाँ पहुँच गई, अंदर पहुँच गई। अब क्या होगा, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस इन पोलन ट्यूब स्टार्ट डीजनरेटिंग, डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में, किसके थ्रू, इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड्स के अंदर क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब जाके बस्ट हो जाएगी यानी फट जाएगी, और ये दोनों मेल गैमेट उसी सिनर्जिड्स में क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पोलन ट्यूब ओपन्स, पोलन ट्यूब ओपन इनटू एनी वन ऑफ टू सिनर्जिड्स, मतलब दो में से किसी एक सिनर्जिड में जाके पोलन ट्यूब फट जाएगी और दोनों मेल गैमेट क्या होंगे, अब उसमें फ्री हो जाएंगे। तो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी बेटा, अब मेल गैमेट आपके कहाँ पहुँच गए हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो यहाँ तक जो आपने सीखा है वो आपका क्या था, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन था। अच्छा मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पर जब बेटा पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुई थी ना, तो उसको मैंने कहा था जर्मिनेशन ऑफ पोलन। नोट डाल के लिखना, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। जर्मिनेशन ऑफ पोलन में एक मिनरल काम करता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन। पोलन का जब जर्मिनेशन होता है ना स्टिग्मा से, इसके अंदर यहाँ पर एक मिनरल होता है बोरॉन। बोरॉन जो होता है वो हेल्प करता है बेटा किस में, जर्मिनेशन में, किसके, पोलन के, पोलन ट्यूब के, सॉरी यहाँ पर ये पोलन लिख लीजिए, फिर अगले लिखिए, आगे लिखिए बेटा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है, इसकी लंबाई जो बढ़ रही है ना, ये किसके कारण बढ़ती है बेटा, ये बढ़ती है किसके कारण, कैल्शियम के कारण। तो आपको दो मिनरल्स याद रखने हैं, बोरॉन, बोरॉन क्या कराएगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन कराएगा, यानी पोलन का जर्मिनेशन कराएगा, यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होगा, वो किसके कारण, बोरॉन के कारण। और उसकी ग्रोथ जो होगी ना, उसकी लंबाई बढ़ेगी, वो किसकी तरफ बढ़ेगी, एम्ब्रियो सैक की तरफ बढ़ेगी। उसकी जो ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज हैपेंस ड्यू टू द कैल्शियम, यानी कैल्शियम के कारण क्या होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो ये दो एलिमेंट आप याद रखिए, कैल्शियम क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा, जर्मिनेशन कौन कराएगा, बोरॉन कराएगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइट यहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें ऑन द टाइम और एकदम क्लैरिटी के साथ अच्छे से चलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको उसमें समस्या आ रही है तो मैं इस वीडियो को फिर से शूट करके दोबारा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।